जो भी अतिक अहमद के समर्थन में कूद रहा है और जो ये शहीद हुए हैं हमारे क्या बोलते हैं संदीप निषाद राघवेंद्र, उनके सपोर्ट में जो नहीं कूद रहा है, तो क्लियर बताते हैं भाई तुम्हारे जैसे घर में जो है आतंकवादी पैदा होता है, तुम्हारे जैसे घर में अतिक अहमद जैसा पैदा होता है, तुम्हारे ही घर में बम फोड़ेगा और फोड़ने वाला कोई और नहीं रहेगा, अतिक अहमद ही जैसा लगता है। देखिए मुस्लिम में कितना एकता, ये हम लोग को सीखना चाहिए, ठीक है। और मुस्लिम में देखिए कि एक अतिक अहमद जो कि ISIS कनेक्शन है, उसके सपोर्ट में पूरा हर एक इलाका का मुस्लिम खड़ा है, ठीक है। प्रयागराज में इतना कांड किया, इतना मुस्लिम, ना ही वो सच्चा मुस्लिम था ना ही सच्चा देशभक्त था, तो किसका तुम सपोर्ट कर रहे हो? वो मुगल का पैदाइशी था, मुगल वाला आइडियोलॉजी लेके चल रहा था, वो कुछ आप समझ जाएंगे। कमेंट बॉक्स में नाम भी बता देंगे वो कि मैं किसको कुत्ता बता रहा हूँ और कौन 3 शेर मिलके जिसने कुत्तों का शिकार किया। 3 शेर शानदार तरीके से बैठे हुए हैं। अरे अपराध किया है महाराज उन्होंने, जिन लोगों ने गोली चलाई, जिन लोगों ने हत्या किया, अपराध है। कुछ मुसलमान जो है ना, इस देशभक्त जो मुसलमान हैं हमारे देश में जो रहते हैं, उनको भी दुख होता है कि हमें बदनाम करने वाले को भी बदनाम किया जा रहा है। भाई कौन बदनाम कर रहा है? उनको ये पता है कि हमें बदनाम करने वाले इस देश का हिंदू नहीं है, कोई और विदेश का नहीं है, इसी देश का मुसलमान है। अतीक अहमद को लेकर के बिहार में रैली निकाली गई और अतीक अहमद को शहीद बताया गया। कांग्रेस के एक नेता है जो कि अतीक अहमद को भारत रत्न दिलाने की बात करते हैं। क्या कहेंगे ऐसे लोगों पर? देखिए इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि जिस व्यक्ति का ISIS कनेक्शन निकलता है, जो व्यक्ति देश में खैर अपराध तो छोड़ दिया, अपराधी बहुत कोई हिंदू धर्म से भी आता है, सब चीज़ आता है, लेकिन आतंकवादी विकास दुबे भी तो था ना, लेकिन विकास दुबे का आपको ISIS कनेक्शन नहीं निकला था, लेकिन अतीक अहमद का निकला, तो आतंकवादी का धर्म होता है या नहीं, आपको क्लैरिफाई मिल गया होगा, ठीक है। दूसरा चीज़, अतीक अहमद के समर्थन में जो कूद रहे हैं, ठीक है, विकास दुबे का जब इनकाउंटर हुआ, गाड़ी पलटा या कुछ भी हुआ, जितना भी हिंदू श्रीकांत त्यागी या जो भी थे, हम लोग एक भी हिंदू उसके पक्ष में नहीं खड़ा था। सब बोला योगी मॉडल है, बहुत अच्छा हुआ है, एक अपराधी मारा गया, ठीक है। लेकिन जब अतीक अहमद पे कार्रवाई होता है तो पूरा पटना से आपको बिहार का बेगूसराय हो, कोई बिहार एक जिला से आवाज आता है, यहाँ दिल्ली से आपको रैली निकल जाएगा। अभी तो बिहार से है ना, तो बिहार से तो हम मुल्ला पैदाइश नहीं ना जो हम उसके सपोर्ट में रैली निकालेंगे, हम उसको नहीं देखेंगे, क्योंकि देखिए हम लोग अशफाकुल्ला खान जैसे आदमी को जो है आइडियोलॉजी को हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जिसका कनेक्शन ISIS से रहेगा उस व्यक्ति को कैसे हम समर्थन कर देंगे? आपको क्लियर बता रहे, वो जो 3 युवक जो गोली मारा है, हम उसको भी सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि मारने का जय श्री राम का नारा लगाया है, ठीक है। हम बिल्कुल हम इसको नकारते हैं, क्योंकि अगर हम उसको सपोर्ट करेंगे तो आने वाला टाइम में जो मुस्लिम है तो हम में और मुस्लिम फर्क क्या रह जाएगा? मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। तो मेरा क्लियर कहना है, हम उसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि हम सही हिंदू है, ठीक है। उस एंगल में आप देखिए, जिस व्यक्ति का सिर्फ वो गोली मारा है तब हम उसका विरोध कर रहे हैं, और एक व्यक्ति जो ISIS से कनेक्शन निकलता है कितना, वो तो नहीं, हम तो जो मुस्लिम उसके पक्ष में खड़ा हो रहा है, बिहार का जो भी खड़ा हो रहा है, हम तो कहना चाहते हैं, तो बिहार में पहली बार सरकार है थूका हुआ बिरयानी खाने वाला, ठीक है। नीतीश चाचा हो गए, तेजस्वी यादव हो गया, वो लोग को तेजस्वी यादव को मतलब पार्ले बिस्कुट जाता है ना, उसके आगे जी लगाने नहीं आता है पार्ले जी, ठीक है, लेकिन अतीक अहमद के आगे जो है जी लगा देता है। अरे भैया इस पे बात ना करिए, इस पे बात ना करिए। बीजेपी के एक बड़े नेता है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने भी जी लगाया। बिल्कुल, तो हम के ऊपर आप हमको बीजेपी का प्रवक्ता क्यों समझ रहे हैं? तो बिल्कुल उनका भी हम विरोध कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई भी लगाया है तो हम उसको भी विरोध कर रहे हैं। एक शिवम त्यागी है, यहीं पे रहते हैं, उनको भी विरोध कर रहे हैं। अगर वो भी जी लगा रहे हैं, हम उनका विरोध कर रहे हैं, हम खुद देखे हैं, और भी बहुत लोग लगाते हैं, तो हम इस चीज़ को बॉयकॉट करते हैं। हम किसी प्रवक्ता नहीं है। एज अ हिंदुत्व आइडियोलॉजी हम आपको ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी अतीक अहमद के समर्थन में कूद रहा है और जो ये शहीद हुए हैं हमारे क्या बोलते हैं संदीप निषाद राघवेंद्र, उनके सपोर्ट में जो नहीं कूद रहा है, तो क्लियर बताते हैं भाई तुम्हारे जैसे घर में जो है आतंकवादी पैदा होता है, तुम्हारे जैसे घर में अतीक अहमद जैसा पैदा होता है, तुम्हारे ही घर में बम फोड़ेगा और फोड़ने वाला कोई और नहीं रहेगा, अतीक अहमद ही जैसा लड़का रहेगा। बिहार से आप आते हैं, लेकिन अभी देखिए कि 5 जवान शहीद हो गए हैं। इस पर अभी बिहार में कोई बिहार में जुलूस नहीं निकला है, इस पर किसी ने जो है यात्रा नहीं निकाली है। और अतीक अहमद जब मारा जाता है तो उसके बाद जो है यात्रा निकाली जाती है, जुलूस निकाला जाता है। आपको हम 2 पिक आपको हम शेयर कर देंगे, क्योंकि कैमरा पे ऐसे दिखा तो नहीं सकते हैं। वो जो आप जो बोल रहे हैं कि नौजवान, ये सब हम लोग के आर्मी जो मरे हुए हैं, शहीद जो हुए हैं, आपको बताते हैं उनके लिए उनका जो पोस्ट हुआ है फोटो, उस पर हंसने वाला एक भी कोई हिंदू नहीं है, ठीक है। सब खान, सब असलम, सब अंसारी, सब कुरैशी, क्या क्या सबका नाम आ रहा है, ठीक है। तो ये देशभक्त नहीं है सर। और अपनी सरकार से क्या डिमांड करना चाहते हैं? जब ऐसे एक छोटा सा पत्रकार है, उसने अगर कुछ गलत चला दिया तो उस पर जो है मतलब कि NSA लगा दिया गया है, राष्ट्रद्रोह कानून लगाया गया उस पर। और ऐसे लोग जो अतीक अहमद को अमर बता रहे हैं, ऐसे लोग जो अतीक अहमद के कब्र पे तिरंगा झंडा को जा करके वहाँ पर उड़ा दे रहे हैं, अतीक अहमद को भारत रत्न दिलाने की बात कर रहे हैं, तो अपने सरकार से क्या कहिएगा? ऐसे लोगों के साथ क्या वार्ताव करना? सरकार के साथ हमको बस एक ही चीज़ कहना है, ठीक है। मेन हमको अपने हिंदुत्ववादी से कहना है। सरकार से भी एक चीज़ कहेंगे, जो भी अतीक अहमद के समर्थन में कूद रहा है सबका इनकाउंटर कर दीजिए, एकदम आँख मूंद के करिए, इससे कोई गलत नहीं होगा। पता है क्यों? क्योंकि अगर इनकाउंटर नहीं कीजिएगा, अगर ये सोच जीवित रहा, क्योंकि अतीक अहमद तो न मर गया, विचारधारा
खड़ा जो रहता है ना आइडियोलॉजी वो मरता नहीं है, ठीक है। आने वाला टाइम में क्या पता जो आतंकवाद समर्थन में कूद रहा है वो उसका भी कनेक्शन निकल जाए इस ऐसे, वो भी बम फोड़ने का काम करें। तो सरकार से ही बोलेंगे जो भी उसके समर्थन में कूद रहा है उसका भी इनकाउंटर कीजिए। और दूसरा बात सनातनी सबसे कहना चाहते हैं कि देखो भाई, तुम जब मनीष कश्यप के ऊपर NSA लगा है तो हिंदू जो सेक्युलर हिंदू है, जो सेक्युलर चश्मा लगा के चलते हैं, वो लोग भी मनीष कश्यप का विरोध कर रहे हैं। देखो लग गया ना NSA, जितना भी है चाटू कार चमचा जितना भी, सब मनीष कश्यप का विरोध कर रहा है। लेकिन एकता देखिए मुस्लिम में कितना एकता, ये हम लोग को सीखना चाहिए, ठीक है। और मुस्लिम में देखिए कि एक अतीक अहमद जो कि ISIS कनेक्शन है उसके सपोर्ट में पूरा हर एक इलाका का मुस्लिम खड़ा है, ठीक है। प्रयागराज में इतना वो कांड किया, इतना मुस्लिम, ना ही वो सच्चा मुस्लिम था ना ही सच्चा देशभक्त था, तो किसका तुम सपोर्ट कर रहे हो? वो मुगल का पैदाइशी था, मुगल वाला आइडियोलॉजी लेके चल रहा था, वो कुछ था ही नहीं और उसका समर्थन कर रहे हो। और जो हमारे राष्ट्र की बात करता है, हमारा सन ऑफ बिहार लेके टाइटल चलता है लेकिन पूरा इंडिया के लिए काम करता है, उसके समर्थन में उसके विपक्ष में आज की डेट में सेक्युलर हिंदू ही खड़ा है। तो हम यही कहना चाहते हैं, हिंदूवादी सबसे कहना चाहते हैं या सेक्युलर से भी, कि तुम लोग देख लो मुस्लिम का कितना यूनिटी है। वो लोग एक आतंकवादी के साथ भी खड़ा है और तुम जो एक देशभक्त है उसके साथ भी खड़े नहीं हो। ये देश का दुर्भाग्यपूर्ण बात है। सर आप क्या कहोगे अतीक अहमद को लेकर के, क्या कहोगे? अतीक प्रकार से उन्हें शहीद बताया जा रहा है, अमर बताया जा रहा है, भारत रत्न दिलाने की बात कही जा रही है, क्या कहोगे? इन सभी विषयों पर भी मैं आऊँगा। मैं सबसे पहले इस बात की मैं शुरुआत करूँगा कि एक कुत्ता जब इंसान को काट लेता है तो नॉर्मल बात है। अच्छा। पर जब इंसान कुत्ते को काट लेता है तो खबर बन जाती है। बहुत बड़ी बात है ना। जैसे ही 3 इंसानों ने मिलकर कुत्ते का शिकार किया, देखिए कैसे खबर मची हुई है, चारों तरफ हल्ला हो मचा हुआ है। वो कुत्ता अमर हो गया, वो कुत्ता शहीद हो गया। उस कुत्ते की कब्र पे जाके देखो पता नहीं क्या क्या लोग बात कर रहे हैं। उस कुत्ते के पीछे उन्होंने पता नहीं क्या क्या इन्होंने हैतो मचा रखी है। उस कुत्ते ने पता नहीं कितने बिल्डरों को काटा होगा, उस कुत्ते ने पता नहीं कितने ही आदमियों को लूटा होगा। उस कुत्ते ने ना हिंदू छोड़ा ना मुसलमान। तो बता रहे हैं आप कुत्ता, ये खबर किस पे बनी हुई है? ये खबर जिस पे जो ये जो सारा कुछ बना हुआ है, मैं देखो समझने वाला अपने आप समझ जाएंगे। कमेंट बॉक्स में नाम भी बता देंगे वो कि मैं किसको कुत्ता बता रहा हूँ और कौन 3 शेर मिलके जिसने कुत्तों का शिकार किया। 3 शेर शानदार तरीके से बैठे हुए हैं। अरे अपराध किया है महाराज उन्होंने, जिन लोगों ने गोली चलाई, जिन लोगों ने हत्या किया, अपराध है वो। अपराध की अगर आपको मैं अपराध की अगर मैं कानून मानते हैं कि नहीं मानते? कानून बिल्कुल चलते हैं कि नहीं चलते? संविधान और कानून। दामिनी पिक्चर देखी आपने? दामिनी पिक्चर देखिए, सनी देओल चिल्ला चिल्ला के मर गया, तारीख पे तारीख नहीं मिला तो सर जनाब इंसाफ नहीं मिला। अगर दामिनी पिक्चर कौन से साल में आई थी और उसका हालत अभी भी ऐसा ही है। आजम खान को देख लो आप समाजवादी पार्टी से, और DM SDM को जो पढ़े लिखे अधिकारी, सर्विस अधिकारी जो काम कर रहे हैं प्रदेश के लिए, उनको बोलता तनख्वाहियाँ, ये तो तनख्वाहियाँ हैं, इनको तो हम तनख्वाह दे रही हैं, तो हमारे नौकर हैं, ये तो हमारे जूते चाटने वाले हैं। एक में भी अगर शर्म है, एक में भी अगर हया है, जाके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जाके आके नतमस्तक होकर दिखाइए। वहाँ जाके किसी ने हिम्मत की? तिरंगा जो मिसाइल मैन है जिसने भारत का सर नतमस्तक ऊपर कर दिया, पूरा विश्व में हमारा परमाणु बम, हम परमाणु शक्ति बने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की वजह से। किसी एक मुसलमान बेशरम मुसलमान में किसी ने हिम्मत है जाके वहाँ जाके तिरंगा जाके डाल के आए छाती चौड़ाकर? हाँ, जो तिरंगा फहराने गया और ये जो जाहिल मुसलमान, ये जो उसकी रैली में जो कूद फान कर रहे हैं बंदरों की तरह, कुत्तों की तरह, मैं उनको एक संदेश और देना चाहता हूँ। योगी आदित्यनाथ जी, थोड़ी कमी आपने भी छोड़ दी। पहली बात तो उसकी कब्र नहीं बनानी चाहिए थी। जब आप डंके की चोट पर कहते हो कि अपराधी का, आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, उसे मिट्टी नसीब क्यों होने दी? कब्र बन गई। अब देखो क्या हालत है। जो उसके टुकड़ों पे पलने वाले लोग हैं, जो बड़ा कुत्ता, छोटे पिल्ले जो हम वहाँ मुतिया रहे हैं जाके टांग उठा के, अब देखिए क्या हालत हो रही है। मैं तो योगी आदित्यनाथ से कहना चाहूँगा कि एक गलती तो आपसे हो गई है। एक आप मेरे कहने पर, मेरा नाम सोनू कुमार है, मैं दिल्ली से हूँ, मेरे कहने पर अगर मेरी बात आप तक पहुँचे तो वहाँ एक स्मारक और बना दीजिए और स्मारक पर लिख दीजिए कि ये मिसाल है, ये 2 कब्रें जो यहाँ गड़ी हुई हैं, ये इन्होंने 44 साल कैसे प्रदेश को लूटा, उसके सारे कृत्य, उसके सारे कुकर्म, उसके सारे अपराध उस स्मारक पर लिख दिए जाएं और उसको ऐसा बदनाम किया जाए, ऐसा मशहूर किया जाए कि जैसा कोई आदमी ना बन पाए। अब हर मुसलमान को नहीं बोल सकते, ये कुछ ही कीड़े मकोड़े रह गए जो केवल वो इस्लामिक और कट्टरपंथी सोच वाले कीड़े मकोड़े, मुगलों की औलाद, ठीक है, जो खाते यहाँ की हैं, गाते कहाँ की है, पाकिस्तान और बांग्लादेश वाली। वहाँ पर कुछ होता है ना तो दुख इनकी ना पिछवाड़े में यहाँ होता है कि यार वहाँ क्या हो गया, वहाँ बाढ़ आ गई, पिलाना ढिमकाना। और पाकिस्तान के मैच जीतने पर कभी हिंदुस्तान में पटाखे फूटते देखा है? मारा है जी, कसम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की घर में घुस के मारा, पूरी गली को रौंद के मारा हमने। हमारे मारा इन मुसलमानों को, जहाँ पर पटाखे फोड़े, और जब हम पूछने गए ना तो हमारे सामने और फोड़ रहा है, हमारे सामने और जला करके फेंक दिया, कह रहा ले फोड़ूंगा, क्या कर लेगा तू, पाकिस्तान जीता खुशी बना रहे, मैं पैसे जीता हूँ पाकिस्तान जीतने पे। ऐसा मारा है भाई साहब, दुड़ा करके मारा है हमने।
ठीक है जी। और हमारे साथ कुछ मुस्लिम भाई भी थे जो एक आधी गली के थे, उन्होंने मिलके हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके उनको मारा है। हमने तो कम मारा, उन्होंने तो दौड़ा दौड़ा करके मारा। क्या साला हमें आप ये मान मतलब पत्रकार साहब ये है कि कुछ मुसलमान जो है ना, इस देशभक्त जो मुसलमान है हमारे देश में जो रहते हैं, उनको भी दुख होता है कि हमें बदनाम करने वाले को भी बदनाम किया जा रहा है। भाई कौन बदनाम कर रहा है? उनको ये पता है कि हमें बदनाम करने वाले इस देश का हिंदू नहीं है, कोई और विदेश का नहीं है, इसी देश का मुसलमान है। आज सड़ा हुआ आम जो है वो पूरी टोकरी के आम को मतलब कि सड़ा रहा है। बिल्कुल सड़ा रहा है जी, सड़ा रहा है, बिल्कुल सड़ा रहा है। देखो एक चीज होती है बिहार सरकार से क्या कहोगे, ऐसे लोगों के ऊपर में क्या करनी चाहिए बिहार सरकार को? एनएसए लगाएं। बिहार सरकार को अगर अपनी सरकार बना करके रखनी है वहाँ पर, जैसे मनीष कश्यप पे एनएसए लगी और बिहार सरकार चुप्पी शादी के बैठी हुई है, तो इन गद्दारों पे एनएसए लगाएं। एनएसए तो उस गद्दार पे भी लगनी चाहिए जिसने तिरंगे का अपमान करा है। तिरंगा अगर मेरे सामने आ गया ना भाई साहब, गिरफ्तारी तो हो गई, होगी ना गिरफ्तारी होगी, जमानत हो जाएगी, दोबारा कर देगा, फिर जमानत हो जाएगी, दोबारा कर देगा, फिर जमानत। ये क्या काले कोट काले और पट्टी बंधी पड़ी है, इतनी पट्टी बड़ी मोटी है, वो रोशनी में भी आर पार नजर नहीं आता। हमारा जो कानून है इतनी मोटी पट्टी है। अगर मेरे सामने आया ना भाई साहब, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। एक अपना ही संविधान हर बंदे का होना चाहिए। अभिव्यक्ति की आज़ादी है ना, मेरा भी अपना एक कानून है भैया, पर्सनली संविधान बना हुआ मेरा तो अपना संविधान है। मेरे घर के परिवार के ऊपर कोई आँच आएगी, मेरे घर परिवार को कोई मारेगा, मेरी बहन बेटी को इज्जत लेगा, लूटेगा मेरी, तो मैं कानून के पास नहीं जाऊँगा। कायदे में रहोगे तो फायदे रहोगे, वहीं ठोक दूंगा भाई साहब मैं तो। इस प्रकार से मीडिया के सामने कैमरे पर जो है ठोकने ठाकने वाली बात ना करें। आपका कहने का मतलब ये है कि मेरे घर में कोई चुनौती दे रहे हैं, खुली चुनौती दे रहा हूँ। मेरे घर में कोई जिहादी अगर घुस जाए और तलवार रख दे, आपके ही घर पे रख दे, या किसी पुलिस अधिकारी के घर परिवार के बच्चों पे रख दे, या किसी जज के घर परिवार के बच्चों पे रख दे, मैं IAS IPS कमिश्नर के बच्चों पे तलवार रख दे, तो ये लोग और मैं, हम सब क्या थाने जाएंगे कंप्लेंट देने? जब तक वो काट दे उसी टाइम दहड़ देन से ना ठोक देंगे, धड़ाक देन से ना। कोई कानून नहीं, कुछ नहीं, बाद में कानून को देख लेंगे। भैया हमने अपने सेल्फ डिफेंस में मारा है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। अगर आपके ऊपर और आपकी धरती माता के ऊपर और ऐसे गद्दार अगर तुम्हारी कॉलोनी मोहल्ले में हैं, तो इन्हीं जैसे बच्चे बनो। अगर मेरे मोहल्ले इलाके में अगर ऐसा बंदा होगा ना, कभी चाहोगे कि इस देश में कोई और मुसलमान जो है अतीक अहमद जैसा बने? APJ अब्दुल कलाम जैसे सोच वाले बने, सोच वाले ही बन जाए, अतीक अहमद ना बने। कभी रूह कांप जाएगी अब बाबा। लेकिन अब जरा सोचिए कि वो लोग कौन हैं जो अतीक अहमद को शहीद बता रहे हैं, और जाहिर तौर पर बात है कि जब अतीक अहमद को अमर होने की बात कह रहे हैं तो वो अपने घर में भी अतीक अहमद को पैदा करने के लिए सोच ही रहे होंगे। वो यह भी चाहते होंगे कि हमारे घर में भी एक अतीक हो जाए। अतीक का अतीत अब जो है वो ख़त्म हो गया है, लेकिन कुछ लोग हैं जो कि अतीक को अमर होने का दावा कर रहे हैं कि अतीक अहमद को अमर किया जाएगा, भारत रत्न दिलाया जाएगा, शहीद बता रहे हैं। अब ऐसे लोगों के ऊपर में क्या कुछ आप कहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स के जरिए अपनी राय ज़रूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।